सारा नाम, बहुत सारे लोग हैं और इसमें बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर सिन्हा है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उनका काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने मीडिया के छात्र रहा हूँ, तो तमाम जो तकनीकी पक्ष होता है वो बताते हैं। गोपाल शर्मा है, अरविंद मिश्रा है जो गरुड़ संरक्षण में लगे हुए हैं। तो ये तमाम लोग जो है वो लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी बल्कि जुड़ी हुई है। मैं बताऊं, मेरे साथी हैं पवन कुमार, उनकी दादी है 90 साल की, वो मुझे धान का बाली गूंथ के भेजती है। तो सबसे बड़ा संरक्षक गौरैया संरक्षक हुआ है। धान की बाली आप लटका दीजिए, वो मिल जाता है, गांव से मंगवाएंगे, उसको बढ़िया से खाती है। धान बहुत फेवरेट चीज है। तो शुक्रिया। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, अभी या बाद में, जब भी हो। थैंक यू सर। अब मैं निशांत रंजन जी का इंट्रोडक्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ पाटलिपुत्रा की अंजुना की प्रेसिडेंट अंजू ढिंगरा जी को। आप इनका परिचय दीजिए। निशांत जी सेब स्पैरो के सिलसिले में हमसे मिले थे और इन लोग बहुत अच्छे काम कर रहे थे। Thank you, Asha ji. A very good evening or good afternoon to our guest speakers, Sanjay ji and Nishant ji, and all the CGR president and all the members, especially the president, जो आज join किए हैं इस Save the Sparrow and Save Earth के सेमिनार के लिए। मैं आशा जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम इतने सेंसिटिव इशू सेव स्पैरो सेव अर्थ के लिए हम प्रेसिडेंट को इनिशिएट कराया कि आप लोग एक जॉइंट सेमिनार करें। और तहे दिल से शुक्रिया इसलिए भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक गेस्ट स्पीकर निशांत जी का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए बोला। थैंक यू वेरी मच आशा जी। अध्यक्ष हैं का जन्म मरहोरा सारण बिहार में हुआ। इन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मोहन बाग मरहोरा सारण से किया। 10th इन्होंने सर गणेश चंद पाटलिपुत्रा उच्च महाविद्यालय कदम कुआं। 12वीं इन्होंने AN कॉलेज से किया। BA पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। MA इन्होंने ज्योग्राफी में पटना यूनिवर्सिटी से किया और फिर इन्होंने UGC कंप्लीट किया और असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। इनका रिसर्च का टॉपिक था सारण जिले की कृषिगत समस्याएं और विकास की संभावना। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी इन्होंने कार्य किया। इन्होंने अपना एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। वन महोत्सव 2022 में भागलपुर में गौरैया संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया। इतनी उपलब्धियों से इन्होंने हमें हमारे बिहार को क्या है उपलब्धियां दी हैं, तो ऐसे व्यक्ति से कुछ सुनना तो हमें बनता ही है। थैंक यू अंजू ढिंगरा जी। अब मैं इस स्पीकर निशांत रंजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी। इनर व्हीलर क्लब के सभी सदस्य लोग आज यहाँ पे हमारे दो गुरु बैठे हैं, तो गुरु के सामने शिष्य को उतना नहीं बोलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे सर। आपके सामने स्पैरो मैन ऑफ बिहार संजय कुमार हैं, जिनसे आज तक जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के गौरैया संरक्षण पर सिखाया और हम लोग इन्हीं के देख रहे हैं। जो भी चीजें आप उपलब्धियां देखी वो सब मेरी नहीं सर की ही है। सर के द्वारा ही वहां तक हमें ले जाया गया, पहुंचाया गया, सर ने ही वो सब काम किया है। और दूसरे गुरु हमारे SV राय सर बैठे हुए हैं, ये BN कॉलेज के मैथ डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और सर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हम लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब हम लोगों ने ये स्टार्टिंग काम किया था उस 2020 में, उसमें पहले डिपार्टमेंट ऑफ मैथ में ही हम लोगों ने कोई पौधारोपण कराया था, घोषणा लगाया था। और स्पैरो जोन के लिए भी उन सर ने ही बोला था कि एक ऐसा जगह बनी कुछ हमें होना चाहिए, और सर ने हम लोग को सपोर्ट किया। उस समय से आज तक जब भी हमें जरूरत पड़ता है सर हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। और संजय सर तो दोनों आदमी जब हमारे गुरु भी हैं, साथ में हमारी लीना मैम है जो लगातार हम लोग को सपोर्ट करती है। कहें कि अगर स्पैरो मैन ऑफ सर है तो स्पैरो वुमेन जरूर मैम है। और मैम लगातार सर से मतलब सर तो ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस के टाइम में पूरे घर को गौरैया को देखने का काम मैम करती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इनर व्हीलर क्लब के बहुत धन्यवाद आशा मैम, लेकिन आशा मैम से भी पहले हम धन्यवाद देते हैं सिंधु मैम को।
सिंधु दीदी भी मेरी लगती है और मेरे दोस्त की सिस्टर हैं, और उन्होंने ही मुझे इस ग्रुप से सबसे पहले जोड़ा था। जब हम लोग 22 मार्च बिहार भाषा का कार्यक्रम था 2021 में, राजभवन का जो राजकीय मध्य विद्यालय उसी में कार्यक्रम हो रहा था, उसमें हम भी गए थे और मैम भी गए थे। गौरैया संरक्षण पे ही वो कार्यक्रम था, मैम ने मुझे इन्वाइट भी किया था और वहीं से हम लोगों ने गौरैया संरक्षण की शुरुआत की थी कि अब हम लोग साझा रूप से करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। खैर गौरैया पर अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि सर ने सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन मैं बस कुछ बातों को बस सर के बातों में जोड़ना चाहूंगा। गौरैया को जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो स्पैरो आता है, हाउस स्पैरो, लेकिन उसका रियल नाम जो है हाउस स्पैरो होता है। और जो हमारी घर की पक्षी है, घरेलू पक्षी है, और हमारे घर से जो विलुप्त हो चुकी है। कोई भी काम करना रहता है तो सबको कहता है कि सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, और अगर हमें सच में पर्यावरण को बचाना है या कुछ भी करना है तो हमें सबसे पहले अपने घर के जीव जंतुओं को बचाने की आवश्यकता है। हमारे घर में जो डेली कुत्ता आता है उसको अगर हम बाहर पौधे लगाते हैं और घर में जब हमारे कुत्ता आ रहा है उसको डेली मार के भगा रहे हैं, तो ये सही नहीं हो। पहले अपने घर को हमें देखना होगा, तब हम दूसरे जगह जाकर संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए गौरैया को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। गौरैया का महत्व तो आप लोग सबको जान चुके हैं। सर ने बताया कि वो किसानों की मित्र होती है, वो कीटनाशकों के कीटों को खाकर हमें अनाज दे देती है। लेकिन साथ ही साथ गौरैया के साथ जब आप सुबह में उसकी चहचहाट सुनेंगे या उसके साथ कभी देखेंगे, आपको अजीब सुकून मिलता है। आप गौरैया के साथ बैठ के घंटों बातें कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इसका सीधा एग्जाम्पल आशा मैम आपके सामने है। उनके घर पे कल उनका एक वीडियो मैंने देखा जिन्होंने कटोरी में पानी रखा, उस कटोरी में वो नृत्य कर रही थी और मैम ने कल उसको पोस्ट किया। तो गौरैया से जुड़ने के लिए आपके पास कारण बहुत है, बस इरादा चाहिए और कुछ नहीं। बस गौरैया कुछ ही चीजों की मांग करती है, बस एक मुट्ठी दाना, थोड़ा सा प्यार और एक बॉक्स। जो सर का टैगलाइन भी है, सर कहते हैं कि रखे दाना पानी, दे प्यार और लगाए घोंसला, लौट आएंगे हम आपके द्वार। गौरैया आप लोग से रिक्वेस्ट करती है। तो गौरैया को बचाना बहुत ही जरूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये हमारी सबसे नजदीकी है। वो 80 से 100 रुपए के आसपास आता है। आपको अगर दूसरे जगह से मांगेंगे तो बहुत हुआ तो 120-25 रुपए तक आता है। लेकिन हमारे यहाँ कितने समाजसेवी लोग हैं जो इसको बड़े दामों पे लोग से खरीदते हैं। तो ये चीजें सबसे पहले गलत है। अगर सच में हमें संरक्षण करना है, अगर हमारी नियत संरक्षण की है, तो हमें सबसे पहले सामान को लोगों तक सुलभ कराना होगा। अगर जब तक सामान सुलभ नहीं होगा तब तक संरक्षण में नहीं हो सकता। हम आपको स्पैरो को दिखा दे कि ऐसे ऐसे बचेगी और आपके पास सामान हो ही नहीं, आप नहीं बचा सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि घोंसला राष्ट्रीय पक्षी बिहार के होने के बावजूद भी वहाँ पे सबसे ज्यादा गुजरात में काम किया जाता है, बिहार में बहुत ही कम है। इसके अलावा हम और भी आपको हमारा जो दूसरा जो है वो स्पैरो जोन का कॉन्सेप्ट हम लोग लाए हैं। स्पैरो जोन वैसा जगह है जहाँ पे गौरैया बड़ी संख्या में है। जैसे ही हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं गौरैया कहाँ है, हमको तो दिखता है, ताकि लोगों को ये दिखा सके कि हाँ गौरैया है और हमें उसको बचाना है, तो ऐसे इस पर काम करना है। वैसे रेलवे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, रेलवे स्टेशन पर आपको आसानी से दिख जाएगी। लेकिन हमें लोगों को घरों को जोड़ने के लिए, लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों का एक है स्पैरो अवेयरनेस पॉइंट। लोगों में सबसे बड़ी बात होती है कि गौरैया को बचाएं तो बचाएं कैसे, हमें कुछ पता ही नहीं है कैसे पौधे पे वो रहते हैं, क्या वो खाते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले में फोटो दिख रहा होगा, उस पर उसका सभी खाना रखा हुआ है। ऐसे ही हम लोग जगह जगह पे एग्जीबिशन लगाते हैं, उसमें खाना सब कुछ रखते हैं कि आखिर तो लोग जान सके कि गौरैया को देना क्या क्या है। गौरैया जो हम चावल खाते हैं वो चावल नहीं खाती है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि वही चावल हम लोग उसको दे देते हैं और वो खा नहीं पाती है। अगर उसको चावल को देना है तो सबसे पहले, क्योंकि हम जो चावल खाते हैं वो पॉलिश किया रहता है। और उसके अलावा बाजरा, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान में उसको बाजरा दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चावल उतना नहीं होता है, कम होता है, लेकिन बाजरा वहाँ पे दिया जाता है। उसके अलावा कुन्नी घास कभी आप जब सुबह देखेंगे, सुबह जब आप कभी टहलने जाएंगे देखिए घास में गौरैया कुछ चुनते दिखाई देगी। वो क्या खाती है, वो चुन क्या रही होगी, या तो कीड़े खा रही होगी या फिर घास का बीज, जिसको कुन्नी कहते हैं, चीना कहते हैं, क्यों नहीं अलग अलग नामों से उसको लोग करते हैं। इंसान हम लोग भी उसको कभी कभी खाते हैं, खासकर उसको फ्राई करते पहले लोग गाँव में खाते थे, अब वो कल्चर समाप्त हो चुका है। गौरैया का विलुप्ति का मेन कारण है हम लोगों का व्यवहार में बदलाव। हमने अपने कल्चर बदल लिए, गौरैया हमसे दूर हो चुके। दूर क्या हो गई, सर की कहानी का किताब ये है कि वो रूठ गई हमसे और उसे फिर से वापस मनाना होगा। जो चीजें जो हम लोग पहले करते थे अगर हम वापस करने लगे तो गौरैया वापस आ जाएगी। आप लोग को याद होगा हमारी जो दादी लोग थी उस चावल को फटकती थी, आज तो मार्केट से आता है पैकेट खुलता है बना लेते हैं खा लेते। फटकती थी, जो टुकड़े गिरते थे उसको गौरैया चुनकर जाकर खाती थी। वो चीजें हमने छोड़ दी। गौरैया हमारे वहां से मुक्ति की शुरुआत हुआ। उसके बाद जो खाना बचता था हम लोग उसको क्या करते, छत पर रख देते थे, कौआ, गिलहरी, गोगड़ी सब जानवर आकर खाते थे।
लेकिन अब क्या हो गया, हम लोगों ने फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकाला, उसको प्लास्टिक में बंद किया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाला, हम लोग निकाल देते। सही बात। तो उससे क्या हो गया, उसको खाना मिलना शुरू हो गया। अगर हम ही आपके घर जाए, अगर आपको या आप हमारे घर आए और हम आपको चाय नाश्ता नहीं दे, क्या आप दोबारा आना चाहेंगे हमारे घर? कभी नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि वो तो चाय नाश्ता भी, तो गौरैया के साथ भी वैसा ही हो गया। वो हमारी दोस्त होती है, वो हमारे ऊपर भरोसा करके अपने घोंसले छोड़ के जाती है कि अगर उसको सबसे ज्यादा भरोसा पक्षियों पे नहीं, हम इंसानों पर है कि अगर हम नहीं हैं तो अगर हमारे बच्चों को कोई नुकसान होगा तो ये इंसान उसको बचाएंगे। लेकिन हम लोगों ने उस भरोसा को खत्म कर दिया और उस भरोसे को खत्म करने की वजह से वो हमसे दूर चली गई। उसके बाद कहीं कहीं तो डंडा से उसको मार के भी भगाया जाता है। जैसे छत पे कटोरी में रहती है, पहले तो ठीक था, लेकिन अब जो है अरे घर में आ गई गंदा करेगी, चलो डंडा से मार करता है। तो ये भी हम लोग काम करते हैं और इसमें परिवर्तन की वजह से ही गौरैया हमसे दूर चली गई है। तीसरा एक और चीज हम बताना चाहेंगे, आवाज की थी उसके सामने कमी आ गई है। पहले जब भी आप लोग देखेंगे, पुराने फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे, फोटो तिरछा होता था। कभी भी फोटो तिरछा लोग लगाते थे, सामने की तरफ रखते, और पीछे में स्पेस होता था जिसमें चिड़िया सब घर बना के रहती थी। उसके अलावा चौड़े चौड़े रोशनदान होते थे जिसके ऊपर वो लोग अपना घोंसला रख के घर बनाते थे। आज वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 5 से 10 इंच के दीवार पे हम लोग घर बना लेते हैं। अपार्टमेंट में रोशनदान की कमी कर दिया जाता है कि रोशनदान क्यों दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए। उसके अलावा फोटो भी अब सीधे हो गए। हमारे घर में वो जगह ही नहीं बचा जहाँ पे गौरैया रहते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर वो गलती से तिनका लाकर भी रख देते तो अरे घर गंदा हो रहा है, इसको चलो जल्दी से साफ करो, तुरंत झाड़ू उठता है, उसको साफ कर देते हैं। या जिसको कहते हैं कि भाई इसको हटाओ, इसको क्लियर करो, इसको गंदा नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से गौरैया जो है हमारे यहाँ से समाप्त हो गई है, कमी हो गई है। समाप्त तो नहीं का कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये विलुप्त अभी नहीं है, लेकिन विलुप्ति के कगार पे जरूर है। अगर हम लोग नहीं संभले तो सच में विलुप्त हो जाएगी। अभी हमारी मुलाकात पिछले 24 तारीख को अरविंद मिश्रा सर से हुई थी। अरविंद मिश्रा सर को बर्ड मैन ऑफ बिहार कहा जाता है। सर भी उनकी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 90 के टाइम में जब वो पढ़ते थे उस समय गिद्ध को लोग कहते हैं गिद्ध है, इसको क्या है, इसको मार दो, ये घर कचरा करती है, जानवर मरा नहीं कि चला आता है, पूरा खाएगा उसको। धीरे धीरे करते लोगों को मतलब कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने की वजह से आज क्या हो गया, गिद्ध हमें देखने को भी नहीं मिलता है। हमको नहीं लगता कि पटना में जहाँ पे जितने लोग हैं, संजय गांधी जी को ध्यान को कहीं बाहर कहीं गिद्ध देखते होंगे, कहीं भी नहीं दिखता है। लेकिन एक समय था कि एक गाय मरा नहीं कि वो गिद्ध आके उसको खा के उसको सफाई करती थी, उसको सफाई कर्मचारी कहते थे। कौवा के साथ भी हम लोगों ने वैसा ही किया। कौवा जो है हमारा सफाई कर्मचारी है, लेकिन आज वो विलुप्ति के कगार पे है। उस पर भी हमको ध्यान देने को सकता है। हम लोग क्या करते हैं, चूहा है घर में ज्यादा हो गया, जहर रख देते हैं, खा गया, उसको फेंक देते हैं बाहर। वो कौवा है वो चूहा को खाएगा, जहर। तो हमारा जो हम लोगों ने अपने गलतियों की वजह से जो विकास के लिए कि नहीं हमें ये सफाई चाहिए, हमें ऐसा चीजें चाहिए, उसके वजह से जो है हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया है अपने व्यवहार में, अपने लोगों के साथ क्या कैसे हम लोग इंटरेक्शन में उसके साथ, और इसके वजह से गौरैया विलुप्त हो गई है। और गौरैया विलुप्ति को अगर रोकना है तो हम लोगों को ही सबसे ज्यादा पहले आगे आना होगा। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान आप महिलाओं का है, क्योंकि पुरुष हम ज्यादातर समय घर पे नहीं रहते हैं या फिर वो बाहर रहते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। बच्चों को भी अपने माँ से ज्यादा प्यार होता है और गौरैया को भी घर की महिलाओं से सबसे ज्यादा प्यार होता है। मेरे पास कई ऐसे फोटो हैं जहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें लोगों के साथ प्लेट में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन वो पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ, क्योंकि वो उनकी हैबिटेट रहती है कि एक साथ ही रहते हैं वो दोनों आदमी। खुद यहाँ पे पटना में ही मनेर में एक जगह है जहाँ पे जब खाना बनाया जाता है, गाय का जब वो लोग खाना बनाते हैं उसमें गिर जाती है, महिला तुरंत हाथ डाल के उसको निकालती है धो के और फिर बगल में उसको रखती है। और वहाँ पे गौरैया है, 3 पीढ़ी से वहाँ पे गौरैया संरक्षण का काम हो रहा है। तो महिलाओं के साथ थोड़ा सा उनको ज्यादा लगाव होता है। अगर आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें तो बच सकती है। और उनको बचाने में आपका या तो कुछ या हमारा तो कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन सच में हमारे कई फायदे जरूर हो जाएंगे। कई बीमारियों से हम बच सकते हैं, कई कीड़े वो खा सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है। तो मेरा आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि कृपया मदद कीजिए, इस दोस्त को अपने इस दोस्त के लिए मदद कीजिए और इसको बचाने के लिए काम कीजिए। धन्यवाद। संजय कुमार जी, असिस्टेंट डायरेक्टर PIB, मेरे छात्र निशान और सभी सम्मानित महिलाएं, यह जब हम इन्वायरमेंट की चर्चा करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ जितने जीव जंतु सभी जुड़ जाते हैं। और मुझे काफी खुशी है कि एक ज्वाइंट वेंचर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। खासकर महिलाओं की इतनी प्रतिभागिता देख रहे हैं, पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं। घर के काम छोड़ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर
जैसे हम लोग कॉलेज से जुड़े हुए तो एक पेशा का भी मजबूरी कर सकते हैं। बच्चे नजदीक आते हैं, जरूर उसको पढ़ाना है, प्रेरित करना है। तो घर के महिला अगर छोड़ के आती बहुत खुशी होती है। तो हम तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, अब इस फील्ड में हम कैसे पहुंचे? 2018 में ऐसे अब चिड़ियाघर में घूम रहे थे, हमेशा जाते नहीं है, देखे अरे स्पैरो के लिए बेच रहा है, इसका 50 रुपये का दे रहा है, तो चलो ले लेते हैं। लगाएं कहाँ पर भाई, घर में तो अपार्टमेंट जगह है नहीं। तो उस समय BCA का कोऑर्डिनेटर भी हुआ करते थे, उसके पेड़ सामने पेड़ था, उसका लगाया ऊंचाई पर, देखिए अरे स्पैरो ने यहाँ खिलाड़ी आना शुरू किया। उस पर इस बच्चे से हमारी मुलाकात, ये तो ज्योग्राफी का है, तो काफी देखिए इंटरेस्ट ले रहा है कि भाई स्पैरो के संरक्षण के लिए सब कुछ है, आप क्या कर सकते हैं? बोले सबसे पहले तुमको हम एक जोन बताते हैं, वहां लगाओ। तो उस समय तो हम समझते थे कि अरे ऐसी पिंजरा खरीद के बांट रहा है। इसका कार्यक्रम कई जगह पेपर में देखे तो अरे देखिए बहुत बड़ा अभियान में जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इसको। ठीक जब देखे कि उधर BCA कोऑर्डिनेटर थे, उसके बच्चे देखे घूम रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का ऐसा विषय है, कंप्यूटर साइंस ऐसा विषय ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, हम डांटते भी हैं। पूजा को तो घंटों कितने बार डांटे हैं। तो मेरी भी रुचि बढ़ने लगी इसमें। तो अब बच्चे को रुचि हम बढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे टैलेंटेड बच्चे की वजह से अब वहाँ लगा है डिपार्टमेंट में, पीछे जो आपका जोन है खाली जगह जहाँ, और जितनी जानकारी सबने दिया हो उसके बारे में, उनको स्पैरो मैन के नाम से भी जाना जाता है सर को। अब तो पूरे कॉलेज में हम बताया कि मेरा ही विद्यार्थी स्पैरो मैन है। और खासकर जो आपका इनर विलेज क्लब है, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अम्रपाली जी, विमला जी, सबका शुक्रगुजार है। इन्वायरमेंट के बचाने के, देखिए इन्वायरमेंट केवल हम ही से नहीं रहेगा, जितने जीव जंतु सभी को देखना है इन्वायरमेंट। गौरैया तो जैसा कि हम लोग शुरू से जानते हैं घरेलू पक्षी है, किसी का हार्म भी नहीं पहुंचाती है, और सभी जीव जंतु रहेंगे तभी, और अभी तक हम भी रह सकते हैं। अगर जीव जंतु अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप लोग भी जुड़ गई हैं, बहुत खुशी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं आपके लिए। और मेरी मिसेज भी सोशियोलॉजी के टीचर है, प्रोफेसर, हम तो मैथमेटिक्स के। कई लोगों को हम देखे कि आई सब सर का स्पीच हम कई जगह देखे हो, उनका नाम हम भुला रहे हैं, तो देखिए महिलाओं पर बहुत सारी किताब लिखे हुए हैं। तो मेरी मैथमेटिक्स में 6-7 किताबें हैं, सब UG PG लेवल की है। तो हम देखिए महिला पर किताब के नियम लिखे हैं। तो देखिए कोई चीज में आप सोचना शुरू कीजिएगा तो इंटरेस्ट आपको पैदा होगा। उसके बाद इतना इंटरेस्ट उससे पैदा हुआ कि इंटरनेट खोल के जितनी महिला पर किताब थी, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर मैथ की किताब तो लाते ही थे हम, उस पर किताब हम खोजना शुरू कर दिया। तो मेरे पास कम से कम 30-40 किताब महिला के ऊपर है। तो हम देखिए इसको पढ़ के किताब लिखते हैं, किताब लिखेंगे तो कुछ किताब पढ़िए तब तो लिख पाइएगा ना। वो तो अंतर्यामी है नहीं कि हमको पूरा महिला के बारे में जानकारी है। तो उसके देखिए शीर्षक हम क्या रखते हैं। अभी पहले से मुझे पता रहता कि महिलाएं इस कार्यक्रम में इतनी आ रही हैं, तो पुस्तक हम लेते आते फ्री में बंटवाते हो। आधी आबादी पूरी हकीकत,